नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, फलन, जिसको हम इंग्लिश में फंक्शंस कहते हैं। और नेक्स्ट आज पढ़ेंगे अपन क्या, प्रतिचित्रण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैपिंग। इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाया फ्रेंड्स है ना, 12th क्लास का अपना मैथ्स चल रहा है जिसका पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर आप नेक्स्ट अगला वीडियो अगर देखना चाहें या जो भी वीडियो आप देखना चाहें उसको आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है और ऐसी वीडियो बिल्कुल मैं बना ही रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। आप वीडियोस ऐसी देखना चाहते हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ बिल्कुल दे सकूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में देखिए प्रश्नावली 1.2। देखिए प्रश्नावली 1.2 में हमारे पास में जो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स वो क्या है, फंक्शंस, फलन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि जब दो राशियां इस प्रकार हो कि उनमें से एक के मान में परिवर्तन करने पर, एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि दो राशियां हमारे पास में है, दो राशियां हम क्या मानेंगे, एक्स एंड वाई मानेंगे। देखिए क्या बोल दिया हमारे पास में कि दो राशियां इस प्रकार से हो कि उनमें एक के मान में परिवर्तन करने पर दूसरे के मान में परिवर्तन हो तो ऐसी राशियां संबद्ध राशियां, इसका मतलब हमारे पास में होते हैं रिलेटेड राशियां कहलाती हैं। मतलब एक दूसरे से क्या रखते हैं, वो संबंध रखते हैं। तो यही हमारे पास में बोला है यहाँ पर। देखिए यदि दो चर x और y इस प्रकार संबंधित हो कि x के प्रत्येक मान के लिए y का मान एक निश्चित मान प्राप्त होता है तो y को x का फलन कहते हैं। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, एफ एक्स लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू मेरे पास में कोई फलन होगा, कोई फलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। यही हमारे पास में क्या है, एफ एक्स है। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, कोई फलन है, कोई बहुपद है हमारे पास में। तो एक बहुपद मैंने ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर। ये जो टोटल कहलाता है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, हमारे पास में फलन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हो आप, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, कौन डिपेंड है, वाई डिपेंड है भाई। तो इसी वजह से हमारे पास में बोला था दो चर होने चाहिए, एक चर होना चाहिए x और दूसरा चर हमारे पास में क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। क्या कैसे रिलेटेड हो एक दूसरे से कि x के मान में परिवर्तन करने से y का मान भी हमारे पास में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। तब हमारे पास में क्या कहलाएगा, तो y को कहेंगे x का फलन। ये जो y जो है वो किसका फलन है, x का फलन है कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यही आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, जब दो राशियां इस प्रकार हो कि उनमें से एक के मान में परिवर्तन करने पर दूसरे के मान में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता है तो ऐसी राशियों को रिलेटेड राशियां तो कहते हैं। परंतु वहां पर अगर मैं लूँ क्या, दो फलन लेता हूँ, एक एक्स लेता हूँ, एक वाई लेता हूँ, तो भाई हमारे पास में क्या बोल दिया है कि एक्स और वाई इस प्रकार संबंधित हो कि एक्स के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त हो। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है ना भाई। तो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, कौन डिपेंड है, y डिपेंड है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो x का जो फलन है वो कौन है, y है। y को x का फलन कहते हैं। ये हमारे पास में जाता है फ्रेंड्स फलन की परिभाषा। अब देखिए फलन की परिभाषा के बाद में जो मैं टॉपिक क्लियर करने वाला हूं वो क्या है हमारे पास में, प्रतिचित्रण, जिसे हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मैपिंग किसे कहते हैं, प्रतिचित्रण किसे कहते हैं। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, फलन पढ़ रहे हैं, है ना भाई। तो यहां पर देखिए क्या बोल दिया है, यदि किसी समुच्चय A, कोई भी हमारे पास में क्या होगा, एक सेट होगा A, है ना, कि प्रत्येक अवयव को किसी नियम के द्वारा, याद रखिए कोई भी एक नियम होगा, उस नियम के तहत हम क्या करेंगे, देखते हैं समुच्चय B के, है ना, समुच्चय B के कि अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए। मतलब सेट A में जो अवयव रहेगा उसके प्रत्येक अवयव को मैं क्या करूंगा, सेट B के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करूंगा, है ना भाई। तो वही क्या बोल दिया है, तो इस नियम को प्रतिचित्रण कहते हैं। यदि प्रतिचित्रण F के अंतर्गत A के अवयव x और x के संगत B के अवयव क्या हो, y हो, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, फलन क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब x क्या है, x का फलन क्या है, y, है ना भाई। तो यहाँ पर भी यहाँ पर लिया क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब x के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो वही हमारे पास में क्या बोल दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, y को x का प्रतिबिंब कहते हैं, y को क्या कहते हैं, x का प्रतिबिंब कहते हैं, और x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं।
भाई देखिए यहाँ पर मैं दो सेट लेता हूँ, एक सेट मेरे पास में ये एक पहला सेट है और ये हमारे पास में दूसरा सेट हमारे पास में है, ठीक है। इसका अवयव हमारे पास में क्या है, देखिए 1, इसका अवयव 2, इसका अवयव 3 है ना भाई। इसके एलिमेंट हमारे पास में क्या है 1, इसके एलिमेंट 4 और इसके एलिमेंट क्या है हमारे पास में 9। तो 1 का जो है 1 का मैपिंग 1 के साथ में, 2 का मैपिंग 4 के साथ में और 3 का मैपिंग किसके साथ में हो रहा है, 9 के साथ में हो रहा है। एक नियम के तहत बोला था, वो नियम कौन सा नियम है फ्रेंड्स, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन है कि y की वैल्यू 1 रखने से हमारे पास 4 आएगा, y की वैल्यू 2 रखने से हमारे पास में x की वैल्यू 1 रखने से 1 आएगा, x की वैल्यू 1 रखने से क्या आएगा 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखने से 4 आएगा, x की वैल्यू 3 रखने से 9 आएगा। तो y जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, x के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस नियम के तहत हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों सेटों के बीच एक रिलेशन पैदा कर रहे हैं, मतलब हम फंक्शंस बना रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है, 1 का मैपिंग 1 के साथ में हो रहा है, 2 का मैपिंग 4 के साथ में हो रहा है, 3 का मैपिंग किसके साथ होगा 9 के साथ में होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में नियम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y को x का प्रतिबिंब कहते हैं, y को क्या कहते हैं, x का प्रतिबिंब कहते हैं, और x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स उसको मैं मान लेता हूँ x, और इसमें जो एलिमेंट है इसको मैं क्या लेता हूँ y मान लेता हूँ, है ना भाई। तो y को x का प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब ये इसका प्रतिबिंब क्या है 1, इसका प्रतिबिंब क्या है 4, इसका प्रतिबिंब क्या है 9। लेकिन अब उल्टा ये 1 का पूर्व प्रतिबिंब है 1, 4 का पूर्व प्रतिबिंब है 2, 9 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 3 है ना भाई। तो इसको इमेज कहते हैं, क्या हमारे पास में हो जाएगा, हाँ ठीक है, क्या कहते हैं इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9। अब इमेज है। अब उसके बाद हमारे पास में क्या था, पूर्व प्रतिबिंब था। पूर्व प्रतिबिंब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको जब हम बोलते हैं क्या इमेज बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज करके बोलते हैं। मतलब 1 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2 और 9 का प्री इमेज क्या होता है 3 होता है। तो ऐसे ही बोलते हैं फ्रेंड, हम मैपिंग करते हैं किसके बीच में, दो सेटों के बीच में मैपिंग करते हैं, जहां पर पहले सेट के अवयव को x मानेंगे, दूसरे सेट के अवयव को हम मानेंगे क्या y मानेंगे। सो x का मैपिंग जिसके साथ हुआ है वो उसका इमेज कहलाएगा, और जिसका मैपिंग हुआ है, यहां पर जिसका मैपिंग हुआ है कहने का मतलब क्या, 1 का मैपिंग किसके साथ हुआ है 1 के साथ हुआ है, तो इसका जो इमेज है वो 1 है, और इसका जो पूर्व इमेज है वो क्या है 1 ही है। तो ऐसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे पास में प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि यहां पर प्रतिचित्रण, अब इसी को मैपिंग करते हैं, मैपिंग कहते हैं किसके अंतर्गत, f के अंतर्गत। देखिए यहां पर है ना, यदि प्रतिचित्रण f के अंतर्गत a के अवयव x के संगत b के अवयव y हो, तो मतलब यहां पर क्या है, सेट a और सेट b में जो अवयव है उनके अवयवों का हमने क्या किया है, मैपिंग किया है, एक दूसरे के साथ रिलेशन दर्शाया है। तो इसी को बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जो दोनों टॉपिक मैंने आज समझाया हुआ है। कौन सा टॉपिक, पहला फलन फंक्शन बोलते हैं, और सेकंड प्रतिचित्रण जिसको हम बोलते हैं मैपिंग। कहने का मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, कोई भी फलन जैसे यहाँ पर, और ये फलन है, और इस फलन का हमने क्या किया है, प्रतिचित्रण किया है। जैसे इसमें हमने प्रत्येक अवयव का, a के प्रत्येक अवयव का b के प्रत्येक अवयव के साथ हमने क्या किया है, प्रतिचित्रण किया है। सो आई होप फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो अगला वीडियो जो मैं जल्द से जल्द अपलोड करता हूँ, जहाँ पर मैं इसका अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि क्या है हमारे पास में। सो वही है कि छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो पढ़ाई करने में, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आपको ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।